टॉपिक अपने पास स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में मीडियम के पार्टिकल परपेंडिकुलरली मोशन करते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के। वेव का डायरेक्शन जो है अपने पास वो कुछ इस टाइप का रहता है और मीडियम के पार्टिकल इस टाइप से ऑसिलेशन करते हैं। ये जो डायरेक्शन है ये परपेंडिकुलर है किसके, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। उसी ट्रांसवर्स वेव की हम लोग स्पीड निकालना चाहते हैं। स्पीड यहाँ पे निकालने के लिए दो टर्म अपने पास आती है कि जो स्पीड आएगी पहली बार, उस स्पीड को हम लोग डायमेंशन एनालिसिस के तरीके से निकालेंगे। डायमेंशन एनालिसिस आपने फर्स्ट चैप्टर में किया होगा। डायमेंशन एनालिसिस यूज करके हम लोग स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव निकालेंगे। हम लोग यहाँ पे दो टाइप से स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव निकालते हैं। फर्स्ट अपने पास है ऑन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, ऑन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, एंड सेकंड अपने पास है इन ए सॉलिड। किसी भी सॉलिड के अंदर ट्रांसवर्स स्पीड वेव की कितनी होती है और किसी भी स्ट्रेच स्ट्रिंग के स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव कितनी होती है। ठीक, पहले हम लोग केस लेते हैं फर्स्ट वाला, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, ऑन ए स्ट्रेच्ड। देखो कोई भी स्ट्रिंग है अपने पास जो स्ट्रेच्ड है, बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक फिक्स्ड इसके पास पॉइंट है और उसको हम लोगों ने ऐसा फिक्स कर दिया और ये स्ट्रेच्ड मैनर में है। देखो जब भी कोई स्ट्रेच स्ट्रिंग रहेगी तो उसके अंदर आएगी टेंशन। तो यहाँ पहली बात तो जो स्पीड है वो टेंशन के ऊपर डिपेंड करेगी और दूसरा इस स्ट्रिंग का कुछ मास रहा होगा, बट यहाँ पे मास वेरी करेगा किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू लेंथ। इस वजह से हम लोग यूज करते हैं स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेच स्प्रिंग के अंदर दो फैक्टर्स जिनके ऊपर ये डिपेंड रहती है। पहला फैक्टर है अपने पास वो है टेंशन, हम लोग टी लिख रहे हैं टेंशन को, इन अ स्ट्रिंग, टेंशन इन अ स्ट्रिंग is a measure of elasticity, is a measure of elasticity। इस इलास्टिसिटी का मेजर जो है अपने पास वो टेंशन आती है और इसी वजह से हम लोग यहाँ पर टेंशन यूज कर रहे हैं। अगर कोई टेंशन नहीं आएगी, टेंशन यहाँ पे नहीं मिलेगी अपने पास, टेंशन अगर इक्वल टू जीरो होता है या टी की वैल्यू में बोल देता हूँ जीरो होता है, तो कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा और अगर डिस्टरबेंस नहीं होगा तो मेरे पास प्रोपगेशन ऑफ वेव पॉसिबल नहीं है। कोई डिस्टरबेंस नहीं है तो प्रोपगेशन ऑफ वेव पॉसिबल नहीं है किसके अंदर, इन द स्ट्रिंग के। ठीक, तो पहला फैक्टर अपने पास है टेंशन, मैं अगेन इसको इधर लिख देता हूं, और दूसरा फैक्टर अपने पास है मास पर यूनिट लेंथ। आप जानते हो मास पर यूनिट लेंथ क्या होता है, नहीं जानते तो देख लो। मास पर यूनिट लेंथ को हम लोग बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी, इसको हम लोग यहाँ पर म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो म्यू इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ, ये मास और अपॉन में लेंथ। ठीक, और ऐसा क्यों करते हैं, मास पर यूनिट लेंथ या फिर लीनियर मास डेंसिटी की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मास डेंसिटी रहेगी तब जाके हम लोग बोल सकते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर स्टोर होने की कैपेसिटी है
किसकी, काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी, डिस्टर्बेंस आएगा तो काइनेटिक एनर्जी आएगी। काइनेटिक एनर्जी को स्टोर करके रखने के लिए मुझे किसकी रिक्वायरमेंट हो रही है यहाँ पे, लीनियर मास डेंसिटी की, या हम लोग सिंपल सा बोल सकते हैं कि मास की रिक्वायरमेंट होगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो काइनेटिक एनर्जी अपन सब जानते हैं क्या होता है, हाफ mv²। तो मास की रिक्वायरमेंट अपने पास है। दोनों फैक्टर्स को हम लोग इंक्लूड करेंगे टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। सी, स्पीड जो प्रोपोर्शनल है वो अपने पास टेंशन पे भी है, और स्पीड जो प्रोपोर्शनल है वो अपने पास मास डेंसिटी पे भी है। अगर मैं टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला देखूं तो टेंशन मतलब फोर्स, और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला अपन सब जानते हैं m1l1t-2। ठीक, और सेकंड अपने पास है मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ का भी डायमेंशन फॉर्मूला अपन जानते हैं m1l-1। ठीक, और डायमेंशन एनालिसिस के तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे जब मैं कांस्टेंट हटाऊंगा तो v इक्वल टू अपने पास कुछ c आएगा, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या, m1l1t-2, और इसकी पावर लेते हैं x, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं m1l-1 और उसकी पावर आएगी y। और वेलोसिटी जो होती है उसको आप जानते हैं क्या होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास लेंथ पर यूनिट टाइम। तो इस साइड पे मेरे पास आ गया लेंथ पर यूनिट टाइम, और इधर मेरे पास आ गया एम एक्स, ये एक्स जाके अंदर मल्टीप्लाई होगा तो एम एक्स, ठीक, एल एक्स और t-2x। इस साइड से जो अपने पास आएगा वो हम लोग को मिलेगा एम वाई। जब मैं m की पावर देखूंगा तो m x प्लस वाई, एल x माइनस वाई एंड t-2x। और यहाँ पर मैं देखूंगा तो m1l-1। अगर मैं कंपेयर करता हूँ m1l-1 इक्वल टू, अपने पास आया m x प्लस वाई, एल x माइनस वाई एंड t-2x। तो यहाँ पे बाय कंपेयरिंग, ये मेथड आप जानते होंगे, फर्स्ट चैप्टर में आता है अपने पास यूनिट एंड डायमेंशन में, बाय कंपेयरिंग पावर्स फ्रॉम बोथ साइड LHS एंड RHS। एल की अगर मैं पावर कंपेयर करूंगा तो फॉर एल हम लोग पावर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 इक्वल टू x माइनस वाई। उसी टाइप से अगर मैं टी की करूंगा तो t-1 अपने पास है, सो -1 -2x। ठीक, तो यहाँ से x इक्वल टू मेरे पास आया 1/2। अगर मैं x की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट करता हूँ जिसको मैंने इक्वेशन 1 दिया नाम, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आएगी, x को मैं 1/2 पुट करूंगा तो y की वैल्यू मेरे पास निकल के आएगी -1/2। ठीक, सो हम लोग लिख सकते हैं फाइनली कि वेलोसिटी इज इक्वल टू c कांस्टेंट था, और t को हम लोगों ने माना था x। t का जो कोएफिशिएंट था वो क्या था अपने पास, x था, और x की वैल्यू आई 1/2। और जो म्यू का कोएफिशिएंट, म्यू का जो पावर थी वो थी -1/2, क्योंकि म्यू की पावर हम लोगों ने y मानी। सो यहाँ से c अपने पास है 1/2 का मतलब क्या है, रूट में, और जो माइनस में है तो नीचे आएगा, तो ये t/म्यू, ये किसका फॉर्मूला हो गया अपने पास, वेलोसिटी का। सो आप लोग वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ से देख सकते हैं, जो किसके ऊपर डिपेंड है, टेंशन के ऊपर और म्यू के ऊपर। जिस केस में जो कांस्टेंट है ये यूनिटी हो जाता है,
तो हम लोग c की वैल्यू 1 ले लेंगे और c की वैल्यू 1 लेके अपने पास जो वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है √t/v। सो नेक्स्ट अपन देख लेंगे सेकंड पार्ट, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन ए सॉलिड के अंदर जो स्पीड है वो भी दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रही है। पहला फैक्टर है अपने पास इलास्टिसिटी ऑफ शेप। इलास्टिसिटी ऑफ शेप जो है वो आप लोगों ने सॉलिड जो चैप्टर पढ़ा होगा वहां पर हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं ईटा से। ये अपने पास और दूसरा फैक्टर अपने हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा? डेंसिटी। और डेंसिटी को अपन रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ? रो के साथ। ठीक। और ये किसमें काम आता है? ये काम आएगा अपने इनर्शिया को डिटरमाइन करने में। काम आएगा इनर्शिया को डिटरमाइन करने में। तो अगेन हम लोग चलते हैं और वापस से देखते हैं कि वेलोसिटी जो है वो इन दोनों फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रही है। पहले वो कर रही है ईटा के ऊपर भी और दूसरा वो कर रही है अपने पास रो के ऊपर। हम लोग इसका वेक्टर, इसकी पावर मान लेते हैं x और इसकी मान लेते हैं y। तो v इक्वल टू अपने पास c कांस्टेंट आ जाएगा जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा मैं तो, और ईटा। अब देखो ईटा क्या होता है, ईटा को अगर अपन समझें तो ईटा अपने पास है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन, अब जो शियर स्ट्रेस होता है वो होता है अपने पास क्या? फोर्स अपॉन एरिया। और शियर स्ट्रेन जो होता है अपने पास, आप लोगों ने जब शियर स्ट्रेन पढ़ा होगा तो इस टाइप की शेप बनाई होगी, और फिर उसको हम लोग जब फोर्स लगाएंगे उस पे टेंजेंशियली, तो उस कंडीशन में डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पे थीटा आता है, वो थीटा डिफॉर्म किया और इस लेंथ को हम लोग बोलते हैं, कुछ एल रही होगी और जो डिफॉर्मेशन आया वो आया अपने पास एक्स डिस्टेंस का। तो टेन थीटा इक्वल टू अपने पास होता है पी बाई बी। पी इज द एक्स एंड बी मतलब लेंथ अपने पास है एल, ये वाली डिस्टेंस जो हम लोगों ने ली। और क्योंकि थीटा बहुत ही स्मॉल रहता है इस वजह से हम लोग बोल देते हैं कि टेन थीटा इज नियर बाई थीटा एंड दैट इज इक्वल टू एक्स बाई एल, और इसी को हम लोगों ने क्या नाम दिया? शेयर स्ट्रेन। तो शेयर स्ट्रेंथ को अपन लिख लेते हैं एक्स बाई एल। अगर मैं शेयर स्ट्रेन, किसी भी स्ट्रेन की अगर डायमेंशन देखे तो डायमेंशन लेस होती है क्योंकि सेम क्वांटिटी से वहां पे डिवाइड होती है, जबकि यहाँ पे जो ईटा का डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो आएगा अपने पास जो कि किसका रहता है? प्रेशर का रहता है। अब प्रेशर का क्या रहेगा? देखो अगर आपको डायमेंशन फॉर्मूला नहीं आता तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से बना सकते हो m1l1t-2 और अपॉन में l2। तो यहाँ से बस डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा m1l-1t-2। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग m1l-1t-2 x के साथ, और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है मेरे पास कौन? रो। डेंसिटी का फॉर्मूला आप जानते हो, डेंसिटी मैं इसको इधर लिख देता हूँ, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास अपॉन वॉल्यूम, मास को हम लोगों ने लिखते हैं m1 और वॉल्यूम मीटर क्यूब, मीटर क्यूब तो एल क्यूब अपने पास आता है। ठीक, तो अपने पास आया m1 एल क्यूब। सो v इक्वल टू c m1 l माइनस 1 t माइनस 2 x एंड डेंसिटी m1 l माइनस 3 और इसकी पावर मैंने y। then we get again same thing mx plus y l
माइनस एक्स माइनस 3y एंड t माइनस 2x अपने पास, और यहाँ पर अपने पास क्या है L1 t माइनस 1। जब मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो m तो अपने पास 0 है, तो 0 इक्वल टू एक्स प्लस वाई किसके लिए 4 m के लिए। उसके बाद अगर l की बात करें तो 1 इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 3y, और अगर मैं t के लिए बात करूं तो माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2x 4t। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकल के आई 1/2 एंड x की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ इस पॉइंट पे इस वाले इक्वेशन में, तो मेरे पास y इक्वल टू निकल के आएगा -1/2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करने पे। ठीक है, y इक्वल टू -1/2। अगेन सेम वही काम हम लोग करेंगे कि v इक्वल टू c, और यहाँ पे अपने पास कौन था पहले, इस पॉइंट पर अपने पास है ईटा जिसकी पावर हम लोगों ने x मानी थी, और दूसरा था हमारे पास डेंसिटी रो जिसकी पावर हम लोगों ने y मानी थी। तो अगर वैल्यू पुट करते हैं तो ईटा के लिए आएगा मेरे पास 1/2 और रो के लिए आएगा मेरे पास -1/2। आप जानते हो -1/2 मतलब रूट आएगा, और रूट में कहाँ आएगा नीचे। तो c इक्वल टू मेरे पास जो फॉर्मूला बना वो बना ईटा अपॉन रो। ठीक है, ये अपने पास जो फॉर्मूला बनता है वेलोसिटी का, अगर मैं c की वैल्यू 1 मान लेता हूँ तो वेलोसिटी मेरे पास आएगी क्या, ईटा अपॉन रो का रूट। ये अपने पास वैल्यू निकल के आई इसकी। सो फाइनली हमारे पास जो वैल्यू आई वेलोसिटी की वो एक वैल्यू आई, वेलोसिटी की कितनी, रूट में अपने पास निकल के आया t/m, इसके लिए फॉर व्हाट स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, फॉर स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, एंड वेलोसिटी इक्वल टू अपने पास आया ईटा अपॉन रो, और ये हम लोगों ने यहाँ पे न्यू माना इसको, तो ईटा अपॉन रो फोर फोर ये दो अपने पास आई, इन्हीं के भी यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन है अपने पास फॉर एल्यूमिनियम द ईटा मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फॉर एल्यूमिनियम ईटा इक्वल्स टू 2.1 इंटू 10 टू द पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड डेंसिटी दी हुई है अपने को रो इक्वल्स टू 2.7 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। हम लोग को बताना है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन द मीडियम। तो हमारे पास फॉर्मूला है, दोनों चीज अपने को पास पता चल गया, रो भी है अपने पास और ईटा भी है। तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ पे v इक्वल टू रूट ऑफ, अपने हमारे पास आता है ईटा बाई रो, that is equals to root of 2.1 into 10 to the power 10 upon 2.7 into 10 to the power 3। इसको मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 2.79 into 10 to the power 3 मीटर पर सेकंड।